हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। ये हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। अब कॉमन फैक्टर्स बेटा 2 नंबर्स में भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर्स में भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल करके बताऊँगी। जैसे 18 एंड 24 लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर पहले दोनों के अलग अलग निकालते हैं। 18 के फैक्टर बताया था, 1 के टेबल में 18 आता है, यस। 2 के टेबल में 18 आता है, यस। 3 के टेबल में 18 आता है, यस। और आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे बाकी के मल्टीपल्स भी इससे निकल सकते हैं। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता। तो 6 3 ज़ा, 9 2 ज़ा और 18 1 ज़ा। उसी हिसाब से 24 के अगर मल्टीपल्स देखें हम, 1 के टेबल में 24 आता है, यस। 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में 24 नहीं आता है बेटा, 6 के टेबल में आता है, जिस तरीके से हमने देखा था। 6 4 ज़ा, 8 3 ज़ा, 12 2 ज़ा एंड 24 1 ज़ा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स लिखते हैं दोनों के। पहले फैक्टर्स लिखा हमने 18 के लिए, 1 2 3 6 9 18। कोई छूटा तो नहीं ना, 1 3 6 1 2 3 6 9 18। फैक्टर्स लिखा हमने 24 के लिए। तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम FC से भी डिनोट करते हैं। कॉमन फैक्टर ये होता है बेटा जो दोनों में आए। अब दोनों में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है मुझे, 6 दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा। इसका मतलब जो दोनों में फैक्टर्स में आ रहे हैं, जैसे 18 के फैक्टर्स में जो आ रहा है और वही चीज़ अगर 24 के फैक्टर्स में भी आ रही है, तो मैं उसे कहूँगी कॉमन फैक्टर्स। कंबाइन करके देख लेंगे और ये आपका आंसर होगा। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ, यहाँ पे 3 का ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे एक 48 और ले लेती हूँ। यहाँ 2 का तो मैंने अब बता दिया, अब 2 के साथ एक और अगर मैं कंबाइन कर लूँ 3 के लिए, तो किस तरीके से, पहले 48 के लिए फैक्टर्स निकालो। 1 इंटू 48, 1 इंटू 2 इंटू 24 इज़ 48। 3 के टेबल में 48 आता है बेटा, आता है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप डिवाइड करके देख लीजिए। 16 ज़ा होता है। 4 के टेबल में 48 आता है बेटा। आप अगर नहीं, आपको नहीं पता तो डिवाइड करके देख लीजिए, 12 पे आता है। 5 के टेबल पे नहीं आता, 6 के टेबल पे आता है, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, अब वही अगर ट्रिक देखें तो यहाँ से वहाँ हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब 8 6 ज़ा 12 4 ज़ा। आप प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। अगर मैं इसके भी फैक्टर्स लिखूँ, फैक्टर्स ऑफ 48 कितना आएगा बेटा आपका, 1 2 3 4 6 8 12 16 24। मेरी यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, और 48। ठीक है, अब कंबाइन अगर देखेंगे, तीनों का देखेंगे। अब तीनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा तो लिख लिया, नहीं। तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा दिख रहा है, 1 तो दिख ही रहा है तीनों में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 है। 2 भी है, देखो बेटा 2 भी है, 3 भी है, 4 देखो इन 2 में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है तो नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए। 6 6 6 तीनों में है तो 6 ले लिया। और कोई और बेटा मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पे नहीं है। 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, तो जो हमें कॉमन तीनों में दिखेगा वो लेंगे। तो ये इसका आंसर। क्लियर हुआ बच्चा? कॉमन फैक्टर्स 2 नंबर का भी बता दिया, 2 नंबर में होगा तो दोनों में देखा जाएगा, 3 नंबर्स में होगा तो तीनों में देखा जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई करें, बिना क्वेश्चन ट्राई करें ना नहीं होगा। आपको एक स्टोरी बताती हूँ बच्चा।
एक एलिफेंट एक एलिफेंट है और एक रोप है, ठीक है। एक बड़े से एलिफेंट को ना कैंप में, सर्कस का कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया था। वहाँ पर एक आदमी आया, उसने देखा कि इतना बड़ा हाथी कोई पिंजरे में नहीं रख रखा, लेकिन एक रस्सी से बांध के रख रखा है, फिर भी वो अपने आप को छुड़ा के भाग नहीं रहा। तो वो परेशान हो जाता है, वो पूछने जाता है उसके मालिक से कि ये इतना बड़ा हाथी है, इतनी छोटी सी रस्सी से इसे बांध के रख रखा है, लेकिन ये हिल क्यों नहीं रहा, से उसे तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा वो छोटी सी रस्सी को। तो वो उसका मालिक कहता है कि जब ये छोटा था ना बचपन में, तो ये बचपन में इसकी छोटी सी रस्सी इसको बांधने का काम करती थी और ये उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हाथी, वो छोटे वाले हाथी से उससे वो रस्सी टूटी नहीं। इससे क्या हो गया, वो डीमोटिवेट हो गया कि वो रस्सी, तो अब वो बड़ा भी हो गया ना, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि रस्सी तो वो टूटेगी ही नहीं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, लगातार कोशिश करते ही रहना होगा, वरना वो हाथी की तरह आप उसी रस्सी से बंध के रह जाओगे। गलत होगा कोई बात नहीं, एक बार होगा, 2 बार होगा, ऐसा तो नहीं है बार बार ही गलत होता रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा। तो जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन एक एक टॉपिक डालती हूँ, तो प्लीज़ आप उसको रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, ये आपके लिए अच्छा है, वरना आप हाथी की तरह बन जाओगे और मैथ आपके लिए वो छोटी सी रस्सी बन जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, लास्ट नाइट मैंने ये पढ़ी थी नेट पे, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी टॉपिक आपको आगे चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू।